Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को तब होती है जब उन्हें सुनने को मिलता है कि भाई हाथी किताबों के बोझ से दब रहा है। पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को लेकर जब भी अक्सर चर्चा होती है तो सियासी गलियारों में एक बात जरूर निकलकर सामने आती है कि हाथी जो है वो किताबों के बोझ तले दब रहा है। लेकिन अब सियासी माहौल में आकाश आनंद इसी बात को लेकर चुनावी समर में कूद पड़े हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की, जो इन दिनों लगातार एक दिन में कई रैलियां जो है पूरे प्रदेश भर में तमाम लोकसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ सोमवार को जब आकाश आनंद बरेली पहुंचे। आकाश आनंद ने यहां पर कहा कि अक्सर एक बात जो है कार्यकर्ताओं को सुननी पड़ती थी और वो बात थी कि हाथी जो है किताबों के बोझ तले दब रहा है। इस बात को लेकर आकाश आनंद ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने आए और तमाम पार्टियों को करोड़ों रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला, लेकिन इस पूरी लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चंदा नहीं मिला। यानी कि बहुजन समाज पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव लड़ती है और उसे जीतती है। सुनिए क्या कुछ आकाश आनंद ने बरेली में कहा। साथियों, विपक्षी पार्टियां, उनके चमचे हमारी पार्टी के कैडर को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्करों को डिमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को तब होती है जब उन्हें सुनने को मिलता है कि भाई हाथी किताबों के बोझ से दब रहा है। इस पे एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, परंतु साथियों ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले 6 साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल के सहारे नहीं, बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहां अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पर लड़ती जाएगी। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन
आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किताबों के बोझ तले हाथी दबने की बात आखिर है क्या। जो सियासी गलियारों के अगर समझें तो ये माना जाता है कि जो तमाम कोऑर्डिनेटर्स और तमाम नेता होते थे उनको सदस्यता जो है अधिक से अधिक करवानी होती थी कार्यकर्ताओं की, और लोगों को जोड़ना होता था। उसके द्वारा जो चंदा इकट्ठा होता था वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल जो है वो पार्टी में तय करता था। और इसी को लेकर कई बार जो है मंचों पर या यूं कहें तो तमाम विपक्षी नेता जो है सवाल खड़े करते रहे हैं। ये तमाम जो चर्चाएं चलती थी वो सियासी गलियारों में हमेशा आम चर्चाएं रही हैं कि आखिर कि हाथी जो है किताबों के बोझ के तले दब रहा है। फिलहाल आकाश आनंद की अगर बात करें तो आकाश आनंद को पिछले साल जो है मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, और कहा यह जाता है आकाश आनंद की कार्यशैली को लेकर वे पार्टी में कई सारी डिजिटल तब्दीलियां करने की चाहत रखते हैं। वो ये जो किताबों के बोझ तले हाथी के दबने की बात आती है उसको बदलना चाहते हैं, उसको दूसरे तरीके से पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और जो चंदे की बात, जहां पर कई सारे नेता जो हैं अपने आप को पीछे पाते हैं, यानी कि चंदे की जब बात आती है, किताबों की जब बात आती है, किताबों को जमा करने की जब बात आती है, आकाश आनंद चाहते हैं कि वो जो बाध्यता है वो खत्म हो जाए, कि कोई ना कोई दूसरा तरीका निकलकर सामने आए। ऐसा जो आकाश आनंद सोचते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आकाश आनंद का कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो विपक्ष की अन्य पार्टियां हैं वो तमाम चंदा ले रही हैं, लेकिन बसपा जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है। और जो लोग हाथी के किताब से दबने की बात कहते थे उनको आकाश आनंद ने अब सीधा जवाब दे दिया है। बाकी आपका हाथी के किताबों के नीचे दबने वाली आकाश आनंद की बात के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए यूपी तक।